सच हमेशा कड़वा होता है और लोग सच एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मानो या ना मानो, ये जो ब्लॉगर होते हैं ना जिनके ऊपर रिएक्शन बनता है, अटेंशन रिएक्शन चैनल वालों के वजह से ही मिल रहा है पब्लिक से। नहीं तो व्यूज जो आ रहे थे ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो वाला एक कहावत है ना कि अंधे बिना रहा न जाए, अंधे को देख को आंखों पिराए। तो रिएक्शन चैनल वालों से इतनी ज़्यादा चिढ़ है। कब तक चिढ़ नहीं थी? जब तक कि रिएक्शन चैनल वाले इनका गुणगान करते थे तब तक चिढ़ नहीं थी। लेकिन जब इनकी सच्चाई दिखानी शुरू करने लगे तो रिएक्शन चैनल वाले हमें अचानक से खटकने लगे, और उसका जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। ना कम्युनिटी लगाई होती, ना ये महाभारत की शुरुआत हुई होती। शुरुआत हमेशा यही करते हैं और फिर ब्लेम दे देते हैं रिएक्शन चैनल वालों का। एक कम्युनिटी से ही ये सब शुरू हुआ था, और जिसकी जिसकी बात थी वो आउटसाइड हो लिए भाई। जिसकी बात थी वो आउटसाइड हो लिए। उनका कहीं से कहीं तक इस चीज में कोई मैटर नहीं है। जिसका नहीं था कुछ लेना देना, वो इसमें पिस रहा है। वैसे एक बात बताऊं कि सूप न खा के वजह से सोने की लंका जल गई थी, उसी तरह से ये जो लंदन वाली मैम है, इनके वजह से पूरे सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है, मानना पड़ेगा। एक इस टाइम पर सोशल मीडिया पे रिएक्शन चैनल वालों को लोग टारगेट किए हुए हैं, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले इनको अभी अटेंशन नहीं दिलवा रहे हैं। और उधर बॉलीवुड में भी एक ट्रेंड चला हुआ है बच्चन परिवार से। देखे होंगे आप लोग जो बॉलीवुड लवर होंगे कि जया बच्चन जो ये पैपराजी हैं, इनसे काफी चिढ़ रही हैं। पैपराजी हमेशा इन जो उभरते सितारे हैं इनको सुर्खियों में रखते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जब नया नया कोई मूवी आता है इनका, तो लोग देखते हैं इनको और ज़्यादा इनको लोग पसंद करते हैं और जाते हैं देखते हैं। लेकिन जया बच्चन का जो एटीट्यूड इस टाइम पर है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। पैपराजियों को देखकर काफ़ी चिढ़ रही हैं जया बच्चन। और अभी ये बात खबर में आई है कि सारे पैपराजी ने इन बच्चन परिवार को बाइकॉट कर दिया है। अब जया बच्चन के जो नाती हैं अगस्त, उनका मूवी आने वाला है। पैपराजी ने बाइकॉट कर दिया है कि लो चला लो अपने नाती का मूवी, हम एक फोटो क्लिक नहीं करेंगे तुम्हारा, माँ कसम। तो पूरे बच्चन परिवार को बाइकॉट कर दिया है पैपराजी ने। ये लोग जानबूझकर सुर्खियों में आने के लिए पैपराजी को इनवाइट करते हैं। जितने भी ये बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये सारे लोग अपना एयरपोर्ट लोग, जिम लोग, ये सब वहाँ पर बुलाते हैं स्पेशली। लेकिन जया बच्चन के एटीट्यूड से, जया बच्चन के वजह से पूरा परिवार खतरे में है। पूरे परिवार को बाइकॉट कर दिया गया है। और उसी तरह से इस परिवार के वजह से इस परिवार ने रिएक्शन चैनल वालों को अपने जिम्मेदारी का पूरा ठिकरा थोप दिया है रिएक्शन पे। तो वही हश्र होगा आगे चल के। तो मैं क्या कह रही थी कि जैसे जया बच्चन को पैपराजी ने बाइकॉट कर दिया है, उसी तरह से जब रिएक्शन वाले इस फैमिली को बाइकॉट करेंगे ना, तो वही हाल होगा। आंटी जी कटोरा लेकर भीख मांग रही थी, वो चांदी का कि किसका था, ये दिवाली के टाइम पे अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे, तो फिर अपनी औकात में ये लोग आएंगे। अगर रिएक्शन वाले सारे लोग बाइकॉट कर दें, लेकिन ऐसा रिएक्शन वाले भी नहीं करेंगे कुछ लोग कि इस फैमिली को बाइकॉट कर दे। एकदम जैसे, क्या मैं बोलूं, जैसे टट्टी बनाया जाता है ना, उस तरह से एकदम ऐसे बाइकॉट करना चाहिए इस फैमिली को। बात ही मत करो, इन लोगों का जिक्र ही मत करो भाई, औकात दिख जाएगी तुरंत। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे पे। रात में लाइव आया गया, लाइव में अकेले तो दम नहीं है बात करने का, अकेले बैठकर किसी को जवाब देने का तो दम नहीं है। या तो औरतों को बिटोर लोगे, या तो अपने साथ खुद तो डूबोगे सनम,
मुझको भी ले डूबोगे तो वही हाल है, तुम खुद डूबोगे तो डूबोगे, इन ब्लॉगरों को भी ले डूबोगे। अकेला हिम्मत नहीं है किसी का जवाब देने का, तो 4 लोगों को बटोर लिया। जिसका मुंह नहीं देखना चाहिए उसका पिछवाड़ा तुम देखने चले गए। जिससे अपने कंट्रोवर्सी में नाता रिश्ता तोड़ दिया था उससे भी मेल मिलाप कर लिए, है ना। तो भाई यहाँ पर एक चीज मैं कहूँ कि रात में बात हो रही थी कि रिएक्शन वालों पे ये होगा वो होगा, सारे ब्लॉगरों से सिग्नेचर करके हम लोग एक ब्लॉगर हो जाएंगे, कम्युनिटी हमारी एक होनी चाहिए। रिएक्शन कम्युनिटी अगर एक हो जाए ना, खटिया खड़ी हो जाएगी, समझे ना। और रिएक्शन चैनल वालों का गलती दिखाने से पहले, ये क्या रिएक्शन चैनल वालों के सर में सिंह जमा हुआ है कि रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे वजह से तुम्हारे लिए इतना बोल रहे हैं, तो ऐ ही बोल रहे हैं, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम तो दूध के धुले हो। तुम्हारा भी तो वो रिकॉर्डिंग दिखाया जाएगा जिसमें बाप बन रहे हो, जिसमें माँ बहन कर रहे हो, जिसमें कितनी औरतों की तुमने इज्जत लूटी है, कितनी औरतों को यहाँ पर बदनाम किया है। ये तुम्हारी हिस्ट्री भी तो दोहराई जाएगी ना, कि नहीं दोहराई जाएगी। खाली रिएक्शन वालों को लेकर पकड़कर बस तुम जिस तरह से ताव में रात में थे, ऐसे लग रहा था कि अगर आप तुम्हारा बस चलता तो सारे रिएक्शन वालों का गला पकड़कर और ले जाकर थाने में बिठा देते। यही वाला था ना। तो 4 लोगों को बिठाकर जवाब देने की हिम्मत हुई कि आओ 4 लोग बैठो तब हम बोल पाएंगे, खुद नहीं बोल पा रहे थे। और जो ये 4 लोग हैं जिनके बारे में बात भी नहीं हो रही है, उन लोगों को भी बुला लिया। जिनके बारे में कभी रिएक्शन हमको लगता है कि बना ही नहीं है, उनको भी बुला लिया। उनका क्या लेना देना भाई। अगर वो आएंगे तो उनसे भी तो सवाल पूछे जाएंगे, भाई तुम क्यों आए हो इस झगड़े में, तुम्हारा कहां से नाम था इसमें, या तुम्हारे लिए कब रिएक्शन बन गया, ये बताओ। उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा कि खाली रिएक्शन वालों को जवाब देना पड़ेगा। ये बताओ। तुम्हारी वो सारी हिस्ट्री भी निकाली जाएगी ना, कि लाइव में बैठ बैठ के चप्पल जूते तुम लोग दिखाते हो, औरतों को कुछ कहते हो, बीड़ी पीते हो, क्या कहते हो, सारे एक नहीं, सारे लोगों का चीज दिखाया जाएगा। तो इतना इजी नहीं है कानून को हाथ में लेना, इतना इजी नहीं है जितना इजी तुमने बनाया है। पहले अपने घर की इज्जत को दिखाया जाएगा कि तुमने कितना लूटा है। लाइव में बैठ बैठ के अपनी ही बीबी को बिचवा रहे थे, अपनी ही बीबी को बोली लगा रहे थे, अपनी ही बीबी को का बॉयफ्रेंड बता रहे थे, अपनी बीबी के कैरेक्टर को उछाल रहे थे। ये भी तो सब दिखाया जाएगा। रिएक्शन वाले पागल नहीं हैं कि बेवजह तुमको बोले, ये सब दिखाया जाएगा विथ प्रूफ, सारा चीज है। और फिर शुरू से कहानी शुरू होगी, शुरू से पन्ने पलटे जाएंगे। कितने औरतों को तुमने इज्जत लूटी है, और अकेले तो जवाब दे नहीं पाते हो तो 4 बिठा लेते हो अपने पालतुओं को, है ना। बोलते हो कि इनके घर में मर्द नहीं है। अरे जिस दिन आ जाएंगे ना औकात में, हम लोगों ने अपनी पसंद से ये फील्ड चुना है। इतने तुम्हारे तरफ फ्री नहीं है कि घर में बैठकर और मीशो का प्रोडक्ट बेचे और तुम्हारे तरह औरतों की तरफ बात करें और 4 गाली सुने। इज्जतदार लोग हैं, इज्जत से पैसा कमाते हैं, तब हम लोग खाते हैं। तुम्हारे तरह 4 गाली खाकर नहीं इज्जत बेचकर पैसा आता है। देख लोगे ना तो होश उड़ जाएंगे। तो तुम्हारी तरह यहाँ पर कोई बेइज्जत बन के नहीं बैठा है कि तुम अपने घर के लोगों को लाए और तुम्हारी तरह गाली सुने और सुनवाए, और जिस दिन गाली दे, क्या मैं बोलूं। तो चलिए दोस्तों, रात की लाइव के बाद, तमाशे के बाद, डराने धमकाने के बाद, और कल एक चीज बोलूं, माता जी का होश उड़ा हुआ था। कल पूरे दिन माता जी का कोई वीडियो नहीं आया था। शाम को एक वीडियो आ गया था जिसमें लग रहा था कि वो काफी डरी हुई थी दिन भर। उसके बाद से शाम को एक वीडियो डाली कि जनता को लगे ना कि हमें टेंशन है, और बता भी दिया कि भाई बहुत हेडक था, जो भी चीजें हो रही थी, हमारा कहीं दोस्त था, किसी ने गलती से वो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी
तो फिर से वही होगा। उनके घर में कल बहुत कुछ हुआ था, बहुत आकर हुंकारते हैं ना कि हमारी कोई गलती नहीं है। जिस दिन गलती विद प्रूफ के साथ आ गई सामने ना, कान में से धुआं निकलेगा, ये बात जान लेना। तो किसी को भी इस तरह पोक मत करो कि आपकी असलियत आने के लिए वो लोग मजबूर हो जाएं ले आने के लिए। शुरुआत आपने की है, बाप बनने का शौक आपका था, और जब सच्चाई लाने की बारी आई तो बोले कि ये तो 2-3 लोगों को था जो लोग गाली दे रहे थे। अरे तो जाकर उनको, स्पेशली उनके चैनल पे जाके बोलो ना। तुम्हारे जो सपोर्ट में लोग वीडियो बना रहे थे उनके भी सगे नहीं निकले, उनके लिए भी इतनी गंदगी। तो जो बोया है पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। चलिए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट करना ना भूलना, आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहता है।